नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिद्धू की। सिद्धू आजकल ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे लोकसभा का हाल और चाहे टीवी का शो, उनको तो हर बात पर छक्का ही मारना है, चाहे उनकी अपनी किल्ली ही क्यों ना उड़ जाए। ऐसा ये क्यों करते हैं? आइए इन्हीं से करते हैं सीधी बात। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हजूरे वाला, मिट्टी के ढेले को किसी ने पूछा तुझ में से खुशबू क्यों आती है, तो उसने कहा शायद किसी ने गुलाबों में फेंक दिया होगा। गुलाब मेरे सामने है, मिट्टी के ढेले में खुशबू आ गई। बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। मैं इतना कर रहा कहीं बेहोश ना हो जाऊं, ये कहीं लगता है मेरे को। मैंने आज पता क्यों बुलाया आपको? बोलिए सर। क्रिकेट के बारे में मैं बिल्कुल धृतराष्ट्र हूँ। आपने पढ़ी है ना महाभारत? बिल्कुल। धृतराष्ट्र जो है ना आंखों पे पट्टी बांध देता है। अच्छा, तो आप मेरे संजय हैं। अरे वाह वाह सर, कि आप मैंने पट्टी बांध ली और हमारे जो सिद्धू साहब हैं, नवजोत, सबकी ज्योति जलाने वाले संजय जो हैं, बताएंगे कि क्रिकेट के मैदान में क्या हो रहा है। बताइए। आप पूछिए सर। बताइए क्या हो रहा है। मैंने सुना है कोई सौरव गंगुली हैं, कुछ छोटी सी चिंगारी में ईंधन डाला गया और वो भयंकर अग्निकांड बन गई। हिंदुस्तान की छवि मैं समझता हूं नीचे आई है, उसे मलाल हुआ। मैं समझता हूं कि आज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट हैज बीन टार्निश्ड। बाय हूम? वेल, बाय द ऑर्गेनाइजर्स। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को क्रिकेट देश के हित में रन करने चाहिए, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी कभी राजनीति खेल देते। सौरव गांगुली गलत है या चैपल गलत है? मैं कहता हूं ना सौरव गांगुली गलत है। इतनी सी गलती जो है, मुझे आप ये बताइए कि इस दुनिया में कोई मुकम्मल है? सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं। अरे आप शुरू होते तो मुझे तो शुरू होना ही पड़ता। मैंने तो खेल की परिभाषा, छोटी सी त्रुटि थी। अगर इट वुड हैव बीन निप्ड इन द बड, ये कहा जाता कि गांगुली साहब, आपको टीम के हित में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी ड्रेसिंग रूम की बातें, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उस छोटी सी चिंगारी को ईंधन किसने दिया? जिसने ईमेल लीक की। अगर चैपल की कॉन्फिडेंशियल ईमेल सार्वजनिक ना बनती तो ये बवाल और बवंडर होती क्या है ना, आपको पता है ना? अध्यक्ष आप कह रहे थे आप रोटी को चोची कहते हैं ना, मैं रोटी को चोची कहता हूं। एक रणबीर सिंह महिंद्रा है, सुना मैंने। बिल्कुल। मेरी ईमेल वहां पड़ी है क्या? भिवानी में पड़ी है। भिवानी में पड़ी है। तो उनको पता ईमेल होती क्या है? देखिए, ईमेल उनको ये पता हो या ना हो, लेकिन सवाल ये है कि बोर्ड की मीटिंग्स चलती हैं, उन पे लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। आज तक किसी को ये नहीं पता लगा कि बोर्ड की मीटिंग्स में एजेंडा जो सेट होता है उसके मिनट्स का किसी को भांप नहीं पड़ती, भनक नहीं पड़ती। तो फिर ये ऐसा जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्फिडेंशियल था, उसे सर्कुलेट क्यों किया गया? कौन कर सकता है? तो बोर्ड ही कर सकता है। और जिसने भी ये पूछा कि हजूर वो ईमेल जो कारण है असली, कि उसकी क्या वजह है, तो बोर्ड का जवाब क्या था? इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग, अभी होने चल रही। सो स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट। इन्वेस्टिगेशन क्या? ईमेल तो पता है कहां है, किसने ड्रॉप किया हो तो 1 मिनट में पता लग जाता है। उत्तरदायित्व जो आप मान रहे हैं कि छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल छुपाने की। ईमेल में इन्वेस्टिगेशन कहां से होगी? ईमेल में तो जिसने प्रिंट आउट किया है पता लग जाए किसने किया कंप्यूटर से। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं, जो हुआ वो डिलिबरेट लीक थी। डिलिबरेट लीक, जानबूझकर ये बवाल खड़ा किया गया ताकि इलेक्शन हो रहा था इसलिए डाइवर्ट हो जाए। बिल्कुल। और इसमें आपको गुड, द बैड, द अगली, तीनों चीजें, तीनों फैसेट्स इंडियन क्रिकेट के सामने आ गए। गुड क्या था कि 2-3 अच्छे खिलाड़ी जो देश के हित में सोचने वाले हैं, रवि शास्त्री हो गए, एस वेंकटा राघवन, उनको ढाल बना लिया गया। इस मामले को स्वेप्ट अंडर द कारपेट करके कि जी अब हमारी दोस्ती हो गई। मुझे ये बताइए कि अगर ये बवाल खड़ा ही नहीं करना था, अगर वो ईमेल लीक ना होती, तो गांगुली और चैपल आपस में जप्पियां डाल रहे होते। वो मलाल क्रिएट किसने किया? पहले क्यों किया? आपको क्या लगता है क्यों किया? बात सीधी है, बात साफ है, क्योंकि बोर्ड के इलेक्शंस हो रहे थे। 6-7 दिन पहले वो ईमेल लिखी गई। बोर्ड के जिस दिन इलेक्शन थे उसी दिन वो बंगाली अखबार में आ गई। 2 दूनी 4 आपने कह ही दिया है। तो आप किसके साथ है इसमें? जिस सारे खेल में आपकी पार्टी तो पता है डेगमोहन डालमिया के साथ है, वो अखबार में लिखा था। देखिए, आप कहां पर हैं? जहां देश की बात आ जाती है वहां पार्टी पीछे हो जाती है। देश की भावना क्या है?
मैं ये कि कहता हूं, ओपिनियन पोल तो देख रहे थे हम, हर चैनल पे चल रहा था। अरे ओपिनियन पोल, मुझे एक ये देश फॉरेनर के साथ हो गया, चैपल। देखिए मेरी एक बात, आपकी पार्टी वैसे फॉरेनर के खिलाफ है, पर ये चैपल के साथ हो गया। मुझे एक बात बताइए, जॉन राइट भी तो फॉरेनर थे। मान और सम्मान अपने कर्म से मिलता है। रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न्ड बाय गुड कंडक्ट, द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ। लोगों ने उन्हें पूछना शुरू कर दिया था, क्योंकि स्वार्थ नहीं था, भावना जुड़ी हुई थी कि टीम को आगे लेके जाएं। तो मैं समझता हूं चाहे कोई फॉरेनर हो, जैसे घोड़ा अपनी चाप से टक 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 जाना जाता है, कोयल अपनी कूक से जानी जाती है, खेत अपनी उपज से जाना जाता है, इंसान अपने कर्म से जाना जाता है। चाहे वो फॉरेनर है, चाहे वो हिंदुस्तानी है, अगर वो देश की प्रगति के लिए प्रयास करता है, सराहना करनी चाहिए। तो चैपल अपने देश की प्रगति के लिए कर रहे थे ना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे। और चैपल ने जो ईमेल लिखी, जो उनकी भावना थी, उन्होंने लिख दी, ठीक किया ना सीधी सी उन्होंने। बात ये है कि चैपल ने जो कुछ भी किया वो विद इन द फोर वॉल्स किया। जिसने वो ईमेल लीक की, उन्होंने चैपल के साथ विश्वासघात देश के साथ किया। और चैपल के साथ भी और देश के साथ भी। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं मानता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो जिसने भी लीक किया उसको बोर्ड से निकाल देना चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। बिल्कुल सही यानी बात कि उसको मैनेजर बना के किसी टीम का भेज देना चाहिए। अब ये तो बोर्ड ये भी होता है ना। ये तो बोर्ड के हाथ में है, ये तो पुरानी परंपरा है बोर्ड की, आज की तो नहीं तो है। आप सजा क्यों, कटघरे में खड़ा कर देना? इसमें ईमेल के अंदर कोई प्रूफ तो चाहिए नहीं आपको कि वो किसने किया, कैसे किया, तो प्रिंट आउट से पता लग जाएगा कैसे हुआ। अब ये तो बोर्ड बताएगा ना। निजी स्वार्थ के लिए देश के हित को नजरअंदाज कर देता रहा है बोर्ड, पुरानी बात। तो अभी लगता है इसमें भी उन्होंने देश के हित को नजरअंदाज किया गया है, इसमें सेक्रीफाइस कर दिया गया। बिल्कुल तो बिल्कुल क्रिकेट कम हो रही है, राजनीति ज्यादा हो रही है आजकल। बिल्कुल मानता हूं इस तो बात। इसमें आप इतने सीधे चुपचाप क्यों बैठे? आपने अटैक नहीं किया किसी के ऊपर? देखिए, उत्तरदायित्व कोई भी अगर मुझे देगा तभी मैं कुछ कर सकता हूं। नहीं, आपको अपने आप क्रिकेट के प्रेमी हैं आप, तो क्या करूं? आपके अंदर ये परेशानी तो नहीं हो कि अडवाणी साहब ने एक हुक्म आज जारी कर दिया इसलिए आपको कुछ परेशानी हो रही है, क्या करूं मैं? देखिए एक बात सुनिए, सिपाही सवाल नहीं करता, वो जर्नैल का हुक्म मानता है। मैं अपने दायरे से कभी बाहर नहीं निकला। क्रिकेट के लिए भी आप ही अपने जनरल के हुक्म मानेंगे? मुझे आप बताइए कि क्रिकेट में आज मेरा कौन जर्नैल है? मैंने रिटायरमेंट ले ली, आज मेरा जर्नैल राजनीतिक जर्नैल है। और क्रिकेट में राजनीति होगी तो उसी राजनीति नेता से आप... क्रिकेट में अगर राजनीति होगी तो उसका उत्तरदायित्व, उसके जवाबदेही वो हैं जो क्रिकेट में राजनीति कर रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट में राजनीति तो हो रही है, ये तो मान ही रहे हैं राजनीति आपने। कहाँ नहीं है? और आपकी पार्टी भी तो शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, बाकी भी शामिल है। पहले मुझे आप ये बताइए, राजनीति कहाँ नहीं? सोच की राजनीति। अगर सोच ऊंची हो तो आदमी को राजा बना देती है, और सोच अगर स्वार्थी हो, अपने हित की सोचने वाली हो, अपनी जेब की सोचने वाली हो, तो आदमी को भिखारी बना देती है। हाथ में ठूठा टन पाल। तो आपने अच्छी बात करी, लोग अपने जेब की सोच रहे हैं आज। कितनी सोच रहे हैं मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। नो प्रॉब्लम सर। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ सीधी बात करने की नवजोत सिद्धू से। आप कह रहे थे जेब का सवाल है। मैं तो ये कहता हूँ नीयत का भी सवाल है। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? नीयत में खराबी है। तो ये जो हमारे देवता स्वरूप बैठे हैं अब देवता तो मैं इनको नहीं कहूंगा, पर ये है कि उत्तरदायित्व जो निभा रहे हैं, दाल में काला है। डाल में या डाल में? अब देखो, मैं एक बात नहीं समझ आया मेरे को कि व्यक्ति पे क्रिकेट चलाने वाला कौन है? क्रिकेट का प्रेसिडेंट होता है, कैप्टन होता है, कोच होता है। यहाँ तो इस व्यक्ति का नाम चलता है जिसका कोई क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऑफिस भी नहीं है कुछ। मैं समझता हूँ डोमिनेट कर रहे हैं। आपने पॉलिटिक्स की बात की, आपने तब्दीली की आपकी पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सब पैसे के लिए घुसे हुए हैं क्या अंदर? अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब इलेक्शन ठीक तरह से होंगे। इलेक्शन तो होते नहीं। आप जिस दिल्ली में बैठे हैं, डीडीसीए का इलेक्शन 3 साल से नहीं हुआ, यूपीसीए का इलेक्शन नहीं हुआ, प्रॉक्सीज पे चलता है, प्रॉक्सीज पे चलता है, और उसके बाद कोर्ट से स्टे मिल जाते हैं 2-2 साल तक। तो फिर वो रूल्स कौन चेंज करेगा? यही तो मैं कहता हूं। लगता नहीं टेक ओवर करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक बार क्लीन कर देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ने क्लीन किया है। राजस्थान क्रिकेट में जो परंपरा चली आ रही थी, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, तरीका गलत था। लेकिन हित के लिए, स्टेट के हित के लिए गवर्नमेंट ने टेक ओवर नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने सुधार किया है, मैं समझता हूं। और सुधार होना चाहिए। राजस्थान मॉडल सब जगह अप्लाई करना चाहिए एकदम क्लीन करने के लिए। और जगह भी देखो, वो भी विवादास्पद बात है, लेकिन जहां पे क्रिकेट का सवाल आ जाता है, पहल क्रिकेट को मिलनी चाहिए, निजी स्वार्थ को नहीं मिलनी चाहिए। पर आप जो सिस्टम अभी है उससे तो आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल नहीं,
तो बिल्कुल। इसलिए जो भी सिस्टम इलेक्शन का है उसमें सुधार आना चाहिए, चाहे सरकार के माध्यम से आए। क्रिकेटर्स के हाथ में रहनी चाहिए कि नहीं? ये देश लोकतंत्र पे चलता है। ऑटोक्रेट यहां पे जो बनना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उनकी नहीं चलनी देनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऑटोक्रेट बने हुए सिद्धू हैं। साहब, आपकी 8-9 एसोसिएशन ऐसी हैं जिनका इलेक्शन नहीं हुआ। यूपी वालों के पास स्टेडियम नहीं है, बिहार वालों के पास स्टेडियम नहीं है, राजस्थान के अंदर कोई मैच हुआ नहीं। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बोर्ड के ऊपर। एक्सेप्ट करनी चाहिए उन्हें। मैं कहता हूं द इंडियन, इतना सारा पैसा आपके पास है। मैं कहता हूं इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इज द रिचेस्ट बोर्ड। इट इज द वेसल दैट लीक्स फ्रॉम द टॉप। लेकिन भारतीय टीम 8वें नंबर पे है। नवजोत सिद्धू क्यों नहीं सामने आए? सुनील गावस्कर क्यों नहीं सामने आए? कपिल देव क्यों नहीं सामने आए? ये सब बाकी लोग कौन है? इन्होंने कौन सा बल्ला उठा के छक्के मारे जैसे आपने मारे थे? देखिए, बात ये नहीं, अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो आगे आना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने उत्तरदायित्व को निभा नहीं सकता तो फिर वो अपेक्षा का पात्र बनेगा, और वही हो रहा है। साहब, ये तो जो प्लेयर बेचारे डरते हैं आजकल इन एडमिनिस्ट्रेटर से, मेरे को समझ नहीं आता क्यों डरते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको, ड्राइंग रूम में, आप ड्रेसिंग रूम में तो बहुत गालियां देते हैं इन सबको। कमाले बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में, यदि थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। मैं तो नहीं डरता हूं। तो अजरुद्दीन के साथ आपने झगड़ा किया था, भाग लिए थे आप, मैदान छोड़ के भाग गए। वो पारिवारिक मामला है, पारिवारिक इतिहास है वो तो। मैं कहता हूं आप कुछ भी कहिए, पारिवारिक मामला है। ड्रेसिंग रूम की बात, परिवार की बात अगर चौराहे पे आ जाएगी तो आप ही खिल्ली उड़ाने लगेंगे। आपको वो खिल्ली नहीं उड़ाने दूंगा। सिद्धू साहब ने वही किया जो सौरव गंगोली ने किया ना। वो किसी कप्तान की बात नहीं मानी थी। वो तो पब्लिक को जज करने दीजिए। आज तक तो निकली नहीं बात, वो तो मैंने अपनी घर लोग कहते हैं कि आपने, कहते हैं कि मैं पीछे नहीं खेलूंगा, 3 नंबर पे नहीं खेलूंगा, 4 नंबर पे नहीं खेलूंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को सर, कहीं बीत ना जाए रहना। नवजोत सिंह सिद्धू अपने जहन को अकाउंटेबल है। आप छोड़ के एक तो आए थे ना। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। आपको छक्के मारने की आदत है, जरूरी, बॉलिंग जिंदगी में कभी मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ना तब बताया था ना आज बताऊंगा। वो पारिवारिक मामला है। क्रिकेट, जितना भी क्रिकेट समुदाय है मेरा परिवार है, और मैं परिवार की बात को कभी चौराहे पे लेके नहीं जाऊंगा। चाहे आप पूछे, चाहे भगवान आके मुझसे पूछे, उस उसूल को मैं। सिद्धू साहब, क्रिकेट का इतिहास में ये लिखा होगा कि सिद्धू ने भी अपने कैप्टन को डिफाई किया, इनडिसिप्लिन किया। ये आप कह रहे हैं, ये तो इतिहास है। आप छोड़ के आए थे कि नहीं? बिल्कुल आया था। फिर मैं अपने स्वाभिमान को लेके आया था, अपने सिद्धांतों को लेके आया था। और आज भी अगर कोई मेरा स्वाभिमान छीनेगा मुझसे, मेरा आत्मसम्मान छीनेगा मुझसे, तो मैं ये कहूंगा। और मैंने आके किसी पे उंगली उठाई? बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा कि मैं उस हालत में नहीं था कि मैं देश के हित के लिए देश को सेवा प्रदान कर सकूं। इसलिए मैंने देश को प्रदान कर। पहले आप ये बात बताइए, मैंने किसी के ऊपर उंगली उठाई? आज भी जो प्रेसिडेंट बिंद्रा साहब और मेरे बीच में बात हुई, वो किसी के कानों तक नहीं पहुंची, और वो वहीं रहेगी। सर, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। क्यों डरते हैं ना आप लोग इन लोगों से कि अगले मैच में नहीं मिलेगा नंबर हमारे को? आपके कहने से कुछ नहीं होने डरते हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, सच बताना। एक बात बताइए आप, इसका मतलब, इसका मतलब ये बताइए, सौरव गांगुली बहादुर है? उन्होंने बाहर कर दी बात, वो बहादुर हो गए? उसके उनको पता था ना। नहीं, जवाब दीजिए। वो बहादुर हो गए। वो बहादुर, क्योंकि उनके ऊपर नहीं, आप रखा हुआ था। कहता हूं आपके ऊपर बिंद्रा साहब, मैं कहता हूं आप ये बताइए, वो बहादुर थे? बहादुर थे क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट थी। तो आप ये मानते हैं कि सौरव गांगुली ने अगर रेसिनूम की बात बाहर की तो वो बहादुर हो गए? बहादुर नहीं हो गए। उनको नहीं, आपने खुद कहा था सारे लोग। हजूरे वाला जो चीज देश के हित में हो वो करनी चाहिए, और देश के हित में यही था। मैंने यहां आके भी कहा था कि द कंट्री इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ वेरी आर्डस टूर। It will not be in the interest of the nation. It will not be in the interest of my team that I take out what was happening in the dressing room. It is sacred territory. और वो पवित्र मंदिर, उसको मैं अपने मन में भी बनाए रखता हूं, और जहां जाता हूं वहां भी बनाए रखता हूं। किसी के कहने से क्या होता है? उल्लू अगर दिन में देख नहीं सकता तो सूर्य भगवान का क्या दोष है? करील पे अगर पत्ते नहीं आते तो बसंत ऋतु का क्या दोष है? उन बातों में मैं कोई दम नहीं समझता। मैंने आज भी अपने असूल निभाए हैं, हमेशा निभाता रहूंगा। कोई कोशिश करके देख ले कि वो बात बाहर निकाल के देख ले।
मेरी सिद्धू जी मेरी घरवाली को भी बात नहीं पता। घरवाली से बहुत चीजें उसको नहीं पता तो आपको कैसे बता दूं मैं? दुनिया में किसी को ये बात सिर्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट को पता है कि वहां क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और अजहरुद्दीन से आज मैं मिलता हूं, मैं अगर अजहरुद्दीन से मिलता हूं आज मेरे बड़े भाई की तरह मिलता हूं। नवजोत सिद्धू जी, इसका मतलब जो कि जनता जो आपको अपने पलकों पर बिठाती है, जनता आपको हीरो मानती है, सौरव गंगोली के पुतले उठा के चलती है। देखो मेरी उनके साथ धोखा करना आप लोगों ने कसम खा रखी है। मेरी एक बात सुनिए कि प्लेयर धोखा, मेरी एक बात सुनिए। आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज बसती है। लेकिन यह भी बात सही है कि जनता पल में बदलती है। सूर्य न चढ़ता है न छुपता है, लेकिन चढ़ते सूरज को सलाम है। बात यह है कि धरती गोल है, धरती गोल है इसलिए कभी लगता है कि सूरज चढ़ गया, कभी लगता है कि सूरज डूब गया। बात दरअसल अलग है, धरती उसके इर्द गिर्द घूमती है। सो जनता का तो सिंपल चढ़ते सूरज को सलाम करने की बिल्कुल नहीं करता हूं, बिल्कुल मैं जनता का हिस्सा हूं, मैं तो जनता को परमात्मा मानता हूं। लेकिन ये कह देना कि जनता बुरे वक्त में किसी का साथ देती है वो गलत होगा। शक्तिहीन राजा को प्रजा त्याग देती है, ठूंठ वाले वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं, इमीडिएटली छोड़ देते हैं, आग लगे वन को जानवर छोड़ के भाग जाते हैं। ये तो शाश्वत नियम है सृष्टि का। आप क्या बदलेंगे या मैं क्या बदलूंगा? प्लेयर जो है जनता के साथ धोखा करते हैं, बोलते नहीं सच, देखिए या मैच फिक्सिंग करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स की चमचागिरी करते हैं। एक बात सुनिए, प्लेयरों ने कभी डरते हैं कि अगली बार किरण मोरे आपका अगर आप अनुशासन को डर का नाम देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। मैं ये समझता हूं कि जो भी ड्रेसिंग रूम में होता है वो पारिवारिक मामला है, वो बाहर नहीं। और एक पुराना शास्त्रों का एक बात आपको सुना दूं, कहते हैं भाले की नोक से एक आदमी मर जाता है, विष का प्याला आप 50 मार दीजिए, 100 मार दीजिए, लेकिन अगर गुप्त विचार प्रकट हो जाए राष्ट्र तबाह हो जाता है। हजूरे वाला मंत्र भी गुप्त रखने का संदेशा देता है गुरु। अगर नवजोत सिद्धू अजहरुद्दीन से झगड़ा करके निकला, देश की हमारी टीम अगर हार गई उसकी वजह से, जनता को जानने का अधिकार है। बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है पारिवारिक मामले को जानने का जनता का। इसका मतलब हमें अब समझ आया कि क्रिकेटर क्यों छुपा के रखते हैं चीजें। अरे इससे जनता क्रिकेट सुधरेगा नहीं सुधरेगा। पहले ये बताइए, ये जो ट्रूस हुआ अभी चांद पे थूकने से चांद गंदा नहीं हो जाता हजूरे वाला। नदियों की बाड़े, वृक्षों के फूल, चंद्रमा की कलाएं नष्ट होकर दोबारा बनती हैं। आप क्या रोक पाएंगे, मैं क्या रोक पाऊंगा? नंबर 8 से 10 पे आ जाएंगे। आप क्या रोक पाएंगे? अरे ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्रिकेट में एक साल पहले यही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई थी, वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची थी। क्या है इसमें? जिंदगी में है उतार चढ़ाव। सोने को अगर आग में डाल दोगे तो सोना काला तो नहीं होता, सोने में और चमक आती है। भविष्य अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल। मृत अतीत को दफना डालो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन स्मरण रहे तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। आपकी ये बात हम याद रखेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मान बढ़ाया, धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।